जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे ट्यूटोरियल करंट अफेयर सीरीज में, जिसमें लोग वार्षिकी 2024 कर रहे हैं, जो कि सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक का पूरा संस्करण है। और इस कड़ी में हम लोगों ने कई सारे वीडियोस पब्लिश कर लिए। तो अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखे तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, उसे चेक कीजिए, सारा का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। और एक एक करके हम लोग सारे चैप्टर यहाँ पे डील कर रहे हैं। तो आज हम लोग का चैप्टर शुरू होने वाला है 41 नंबर चैप्टर से, वर्ष 2023-24 में शुरू किए गए मोबाइल ऐप। और इससे पहले 40 चैप्टर हम लोगों ने डील कर लिया था। अब यह बुक लगभग कंप्लीट होने के कगार पे आ गया। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें और इस पूरे बुक की रिवीजन आराम से करें हमारे साथ। और आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और मोटिवेट हो और आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 70th बीपीएससी प्री देने वाले हैं, क्योंकि उनके एग्जाम में करंट अफेयर की बहुत अहम भूमिका होती है। और उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएं, ताकि वह करंट अफेयर के रिवीजन अच्छे से कर सके। और आप लोग भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें, ताकि आपका भी करंट अफेयर की तैयारी और अच्छे से हो सके। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था वहीं से आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे आ गया है, वर्ष 2023-24 में शुरू किए गए मोबाइल ऐप। तो आइए एक एक करके सारे मोबाइल ऐप्स को देख लेते हैं, कौन सा जारी करता है, क्या इसके उद्देश्य और कौन सा ऐप है। तो पहला सारथी 2.0 मोबाइल ऐप सेबी द्वारा जारी किया गया। तो वित्तीय प्रबंधन को सरल तथा सुलभ बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति तथा न्यायिक बोर्ड सेबी द्वारा सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। सारथी 2.0 मोबाइल ऐप सेबी द्वारा जारी किया गया। तो वित्तीय प्रबंधन को सरल तथा सुलभ बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति तथा विनायक बोर्ड द्वारा सेबी द्वारा सारथी 2.0 मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अगला है लोकपथ मोबाइल ऐप। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव, इसके तहत कोई भी नागरिक गड्ढा युक्त और टूटी सड़कों की फ़ोटो खींचकर पीडब्ल्यूडी में शिकायत कर सकता है। लोकपथ मोबाइल ऐप एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा, इसके तहत कोई भी नागरिक गड्ढा युक्त और टूटी सड़कों की फ़ोटो खींचकर पीडब्ल्यूडी में शिकायत कर सकता है। अगला सक्षम ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति और 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा प्रदान कराने के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया। फिर से सक्षम ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा 85 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति और 40% विकलांग व्यक्तियों के लिए घर से मतदान की सुविधा प्रदान के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया। अगला है सी विजिल ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा यह भी जारी किया गया। तो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जनता के फोटो वीडियो के माध्यम से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया। कौन सा ऐप? तो सी विजिल ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जनता के फोटो वीडियो के माध्यम से चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया। आगे है संज्ञान मोबाइल ऐप। मनोज यादव द्वारा आरपीएफ महानिदेशक, देश में लागू 3 नए आपराधिक कानून के बारे में आरपीएफ कर्मियों को गहन जानकारी देने के लिए संज्ञान मोबाइल ऐप मनोज यादव द्वारा देश में लागू 3 नए आपराधिक कानून के बारे में आरपीएफ कर्मियों को गहन जानकारी देने के लिए। आगे अनुवादनी ऐप केंद्र सरकार द्वारा सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए स्टडी मेडिकल को डिजिटल रूप से उपलब्ध करना। अनुवादनी ऐप केंद्रीय सरकार द्वारा सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए स्टडी मटेरियल को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराना। आगे है ई साक्षी ऐप सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत फंड प्रवाह को ट्रैक करना। ई साक्षी ऐप सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत फंड प्रवाह को ट्रैक करना। अगला ग्राम मंच ऐप पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायत को सशक्त बनाने और ज़मीनी स्तर पर स्थानिक योजना में सुधार के लिए। ग्राम मंच ऐप पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायत को सशक्त बनाने और ज़मीनी स्तर पर स्थानिक योजना में सुधार के लिए। अगला है पाठ मित्रों ऐप कपड़ा मंत्रालय द्वारा जूट किसानों को एमएसपी और कृषि विज्ञान के बारे में जानकारी देने के लिए। पाठ मित्रों ऐप कपड़ा मंत्रालय द्वारा जूट किसानों को एमएसपी और कृषि विज्ञान के बारे में जानकारी देने के लिए। आगे सरपंच संवाद ऐप असम सरकार द्वारा जमीनी स्तर के नेताओं को सशक्त बनाने हेतु और ग्राम प्रधानों से संवाद करने हेतु। सरपंच संवाद ऐप असम सरकार द्वारा जमीनी स्तर के नेताओं को सशक्त बनाने हेतु एवं ग्राम प्रधानों को संवाद करने हेतु। अगला है इनकोर ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी प्रबंधन, नामांकन, मतदाता संख्या गणना, परिणाम प्रक्रिया को सरल बनाना। इनकोर ऐप निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावी प्रबंधन, नामांकन, मतदाता संख्या गणना, परिणाम प्रक्रिया को सरल बनाना। आगे है उल्लास ऐप
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लोगों को बुनियादी साक्षरता उपलब्ध कराना तथा उन्हें प्रौद्योगिकी क्षमता का विकास करना। उल्लास ऐप। शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लोगों को बुनियादी साक्षरता उपलब्ध कराना तथा उन्हें प्रौद्योगिकी क्षमता का विकास करना। आगे ई सारस ऐप। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई कॉमर्स से जोड़ना। ई सारस ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पादों को ई कॉमर्स से जोड़ना। आगे वर्ष 2023-24 में शुरू किए गए वेब पोर्टल। तो कौन कौन से वेब पोर्टल आइए एक नज़र देख लेते हैं। पहला स्वाति पोर्टल, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद द्वारा। उद्देश्य क्या है? स्टेम मतलब विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने वाला ऑनलाइन पोर्टल। स्वाति पोर्टल क्या है? तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद द्वारा। उद्देश्य इसका स्टेम का फुल फॉर्म है विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने वाला ऑनलाइन पोर्टल। अगला सिम्स 2 पोर्टल। केंद्र इस्पात मंत्रालय द्वारा यह पोर्टल स्टील आयात की निगरानी और घरेलू स्टील उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम। सिम्स 2.0 पोर्टल। केंद्रीय इस्पात मंत्रालय यह पोर्टल स्टील आयात की निगरानी और घरेलू स्टील उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे निर्माण पोर्टल। केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा में योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना। निर्माण पोर्टल। केंद्रीय कोयला तथा खान मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करना। आगे आईडिजियान फॉर लाइफ पोर्टल। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मिशन लाइफ के कार्यान्वयन में अपने विचारों को साझा करने के लिए प्रेरित करना। आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मिशन लाइफ के क्रियान्वयन में अपना विचार को साझा करने के लिए प्रेरित करना। आगे पीएम सूरज पोर्टल। सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह पोर्टल देश भर में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वच्छता कर्मी जैसे अन्य हाशिए पर रहने वाले वर्गों को 15 लाख तक का सामान्य अवधि ऋण सहायता प्रदान करना। पीएम सूरज पोर्टल। सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह पोर्टल देश भर में अनुसूचित जाति, जनजाति, स्वच्छता कार्यकर्ता जैसे अन्य हाशिए पर रहने वाले वर्ग को 15 लाख तक का सामान्य अवधि ऋण सहायता प्रदान करना। आगे एम्प्लीफाई 2.0 पोर्टल। केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय। डेटा संचालित नीति निर्माण की सुविधा प्रदान करने एवं देश भर के शहरों से कच्चे डेटा को केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित करना। एम्प्लीफाई 2.0 पोर्टल। केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय डेटा संचालित नीति निर्माण की सुविधा प्रदान करना एवं देश भर के शहरों के कच्चे डेटा को केंद्रीकृत और सुव्यवस्थित करना। आगे सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल। सर्वोच्च न्यायालय। उद्देश्य इसका क्या है? तो अदालत परिसर में प्रवेश के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने हेतु लॉन्च। सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया। उद्देश्य इसका क्या है? तो अदालत परिसर में प्रवेश के लिए आगंतुकों के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पास बनाने हेतु। आगे है ई केयर पोर्टल। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो विदेश में मरने वाले भारतीय के शवों को वापस लाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ई केयर पोर्टल स्वच्छ और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका है तो विदेश में मरने वाले भारतीयों के शवों को वापस लाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए। आगे चैंपियंस 2.0 पोर्टल। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य इसका क्या है? तो एमएसएमई को और अधिक समावेशी बनाने के लिए पोर्टल का विकास। चैंपियन 2.0 पोर्टल। केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो एमएसएमई को और अधिक समावेशी बनाने के लिए पोर्टल का विकास। आगे है संचार सारथी पोर्टल। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना तथा लोगों को जागरूक करना। संचार सारथी पोर्टल। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा। उद्देश्य क्या है? तो खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना तथा लोगों को जागरूक करना। आगे प्रवाह पोर्टल। केंद्रीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा। उद्देश्य से क्या? तो अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय
लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना तथा प्रक्रिया को सरल बनाना। प्रवाह पोर्टल केंद्रीय रिजर्व बैंक द्वारा उद्देश्य क्या है तो अनुरोध किए गए आवेदकों पर निर्णय लेने हेतु समय सीमा प्रदान करना तथा प्रक्रिया को सरल बनाना। अगला है युवा संगम पोर्टल शिक्षा मंत्रालय द्वारा लोगों के बीच संपर्क को मजबूत बनाने के लिए विशेष रूप से उत्तर पूर्वी भारत और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच की एक पहल है। युवा सुगम संगम पोर्टल शिक्षा मंत्रालय द्वारा लोगों के बीच संपर्क को मजबूत बनाने के लिए विशेष रूप से उत्तर पूर्वी भारत और अन्य राज्यों के युवाओं के बीच एक पहल है। आगे वर्ष 2023-24 में शुरू किए गए प्रमुख पहल तो कौन कौन से पहल है आइए एक करके देख लेते हैं। पहला डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य से क्या था ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना तथा स्वच्छ डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। पहला डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक सरकार द्वारा है। उद्देश्य से क्या था ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करना तथा स्वच्छ डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। अगला है घर घर सोलर पहल टाटा पावर सोलर स्टीम लिमिटेड उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इस पहल की शुरुआत की गई है। इसके तहत अपने घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने वाले उपभोक्ता अधिकतम 1,08,000 रुपये तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। फिर से घर घर सोलर पावर टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश में वाराणसी में इस पहल की शुरुआत की गई। इसके तहत अपने घरों की छतों पर सोलर सिस्टम लगाने वाले उपभोक्ता अधिकतम 1,08,000 रुपये तक की सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। आगे अग्नि पहल केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिसर आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद के व्यवहारिक प्रावधानों के वैज्ञानिक सत्यापन के साथ मुख्यधारा में लाना और अग्नि का उद्देश्य है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। फिर से अग्नि पहल केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय द्वारा आयुर्वेद के व्यवहारिक प्रथानों के वैज्ञानिक सत्यापन के साथ मुख्य धारा में लाना और अग्नि का फुल फॉर्म है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। अगला है मेटडेक मित्र पहल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह एक ऐसा मंच है जो देश के युवा प्रतिभाओं का हाथ थामकर उन्हें शोध ज्ञान तर्क आदि को अंतिम रूप देगा और उन्हें नियामक मंजूरी दिलाने में मदद करेगा। फिर से मेटडेक मित्र पहल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा यह एक ऐसा मंच है जो देश के युवा प्रतिभाओं को का हाथ थामकर उनके शोध ज्ञान तर्क आदि को अंतिम रूप देगा और उन्हें नियामक मंजूरी दिलाने में मदद करेगा। आगे ए हेल्प पहल पशुपालन और डेयरी विभाग महिलाओं को स्वास्थ्य और पशुपालन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में शामिल कर उन्हें सशक्त बनाना। ए हेल्प पहल पशुपालन और डेयरी विभाग महिलाओं को स्वास्थ्य और पशुपालन उत्पादन के विस्तार के लिए मान्यता प्राप्त एजेंट के रूप में शामिल कर उन्हें सशक्त बनाना। आगे है स्किल्स ऑन व्हील पहल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा उद्देश्य इसका क्या है अगले 5 वर्षों में 60,000 युवा को कौशल प्रदान करना। स्किल ऑन व्हील पहल केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा उद्देश्य इसका क्या है तो अगले 5 वर्षों में 60,000 युवा को कौशल प्रदान करना। आगे मेरा गांव मेरी धरोहर पहल केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा संस्कृति मंत्रालय के तहत शुरू। उद्देश्य क्या तो भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के गाँव व वर्चुअली संस्कृत मानचित्र करना। मेरा गांव मेरी धरोहर पहल केंद्रीय मंत्री द्वारा संस्कृति मंत्रालय के तहत शुरू। उद्देश्य क्या तो भारत के राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के गाँवों का वर्चुअली सांस्कृतिक मानचित्रण करना। अगला है सागर परिक्रमा पहल से 7वां चरण मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत मडकारा केरल से की गई जिसका उद्देश्य संपूर्ण देश में मछुआरों और अन्य हितधारकों के हित की रक्षा करना और उन्हें प्रोत्साहित करना। सागर परिक्रमा पहल का 8वां चरण की शुरुआत कन्याकुमारी तमिलनाडु से की गई है। सागर परिक्रमा पहल 7वां चरण मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत मडकारा केरल से की गई है जिसका उद्देश्य संपूर्ण देश में मछुआरों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा करना और उन्हें प्रोत्साहित करना है। सागर परिक्रमा पहल की 8वीं चरण की शुरुआत कन्याकुमारी तमिलनाडु से की गई है। आगे 75/25 पहल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा उद्देश्य इसका क्या तो वर्ष 2025 तक देश के 7.5 करोड़ उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य की जांच करना तथा उन्हें मानक देखभाल के तहत लाना। आगे 7/25 पहल तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
उद्देश्य इसका क्या है, तो वर्ष 2025 तक देश के 7.5 करोड़ उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य की जांच करना तथा उन्हें मानक देखभाल के तहत लाना। आगे वर्ष 2023-24 में शुरू किए गए विभिन्न अभियान, तो कौन कौन से अभियान हैं आइए करके देखते हैं। अभियान है, जारी करता है और मुख्य उद्देश्य या बिंदु हैं। तो हमारा संविधान हमारा समान अभियान न्याय विभाग द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य संविधान की समझ और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता को लोकप्रिय बनाना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा शुरू। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान न्याय विभाग द्वारा शुरू किया गया। तो इसका उद्देश्य संविधान की समझ और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता को लोकप्रिय बनाना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा शुरू किया गया। आगे है प्ले ट्रू अभियान, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी NADA नाडा द्वारा 15 अप्रैल से 30 अप्रैल के मध्य स्वच्छ खेलों तथा डोपिंग रोधी प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से #प्ले ट्रू अभियान का आयोजन किया गया था। #प्ले ट्रू अभियान राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा द्वारा 15 से 30 अप्रैल के मध्य स्वच्छ खेलों तथा डोपिंग रोधी प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से #प्ले ट्रू अभियान का आयोजन किया गया था। आगे है राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। इस अभियान को उद्देश्य डायरिया के कारण होने वाले बाल मृत्युओं को शून्य करना है। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस अभियान का उद्देश्य डायरिया के कारण होने वाले बाल मृत्युओं को शून्य करना है। आगे माई स्कूल माई प्राइड अभियान, हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। तो राज्य के सरकारी स्कूल की शिक्षा में बदलाव लाना एवं समग्र शिक्षा विकास को बढ़ावा देना। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, असम सरकार द्वारा 40 लाख स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वार्षिक आय 1 लाख सुनिश्चित करना। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान, असम सरकार द्वारा 40 लाख स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की वार्षिक आय को 1 लाख सुनिश्चित करना। आगे PM जनमान अभियान, भारत सरकार द्वारा कमजोर जनजाति समूहों के सामने आने वाले चुनौतियों का समाधान करना। PM जनमन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान, PM जनमन अभियान भारत सरकार द्वारा कमजोर जनजातीय समूहों के सामने आने वाले चुनौतियों का समाधान करना। PM जनमन का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनजाति आवासीय न्याय महाअभियान। आगे नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान, ब्रह्म कुमारी संस्था मानवीय मूल्यों को विकसित करना तथा बेहतर समाज के लिए छात्रों की चेतना को उजागर करना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उड़ीसा के संबलपुर में शुरू किया गया। नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान, ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा मानवीय मूल्यों को विकसित करना तथा बेहतर समाज के लिए छात्रों की चेतना को उजागर करना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उड़ीसा के संबलपुर में शुरू किया गया। आगे मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। सभी गांवों का सांस्कृतिक मानचित्र और दस्तावेजीकरण करने के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय द्वारा सभी गांवों का सांस्कृतिक मानचित्र और दस्तावेजन करने के लिए। आगे है वाटर स्मार्ट किड अभियान, मेघालय सरकार द्वारा बच्चों और युवाओं को जल संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करना। वाटर स्मार्ट किड अभियान, मेघालय सरकार द्वारा बच्चों और युवाओं को जल संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए। आगे है प्रोजेक्ट उद्भव, भारतीय सेना द्वारा उद्देश्य से क्या है, तो प्राचीन राजनीतिक अंतर्दृष्टि को आधुनिक सैन्य प्रथाओं के साथ विलय करने, स्वदेशी सैन्य ज्ञान को बढ़ावा देना। प्रोजेक्ट उद्भव, तो भारतीय सेना द्वारा उद्देश्य क्या, तो प्राचीन राजनीतिक अंतर्दृष्टि को आधुनिक सैन्य प्रथाओं के साथ विलय करके स्वदेशी सैन्य ज्ञान को बढ़ावा देना। आगे वर्ष 2023-24 में प्रमुख पुस्तकों एवं उनके लेखक, तो कौन कौन से पुस्तक थे और उनके लेखक का क्या नाम है आइए करके देखते हैं। अगर 2024 में कौन कौन आया, तो बिहार के गांधी नीतीश कुमार, डॉक्टर अशोक चौधरी और सांभनी चौधरी द्वारा लोकार्पण किया गया। बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा। बिहार के गांधी नीतीश कुमार, डॉक्टर अशोक चौधरी और सांभवी चौधरी द्वारा लोकार्पण किया गया। बिहार के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा। कॉल ऑफ द गिर, परिमल नाथवानी द्वारा। कॉल ऑफ द गिर, परिमल नाथवानी द्वारा। इंडिया @ 100, KV सुब्रमण्यम।
India@100 KV Subramaniam. Breaking Rocks and Barrier, Sudipta Sen Gupta. ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर, सुदीप्त सेन गुप्ता. भारत के 75 महान क्रांतिकारी, भीम सिंह. भारत के 75 महान क्रांतिकारी कौन है? भीम सिंह इसके लेखक हैं. आगे जुलाई 2024. इंपीरियल गेम्स इन तिब्बत, द स्ट्रगल फॉर स्टेटहुड एंड सॉवरेनिटी, दिलीप सिन्हा. इंपीरियल गेम्स इन तिब्बत, द स्ट्रगल फॉर स्टेटहुड एंड सॉवरेनिटी, दिलीप सिन्हा. कारगिल वॉर, द टर्निंग पॉइंट, मगोद बसपा रविंद्रनाथ. कारगिल वॉर, द टर्निंग पॉइंट, मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ. आगे द बुक ऑफ कैंपेनियन, दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी. द बुक ऑफ कैंपेनियन, दलाई लामा और कैलाश सत्यार्थी. ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक रेफ्यूजी सोशलिस्ट, डॉक्टर M.K. सिकांगी. ऑटोबायोग्राफी और एक रिफ्यूजी सोशलिस्ट, डॉक्टर M.K. सिगानरी. पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, डॉक्टर R. बालासुब्रमण्यम. पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, डॉक्टर R. बालासुब्रमण्यम. जून 2024 में क्या है? तो ए डायरेक्टर कॉल्स द मिस्ट्री ऑफ द स्टैलिन पास्टरनेक टेलीफोन कॉल, इस्माइल कादरी. ए डिक्टेटर कॉल्स द मिस्ट्री ऑफ स्टेन पास्टरनाक टेलीफोन कॉल, इस्माइल कादरी. आई हैव द स्ट्रीट्स, ए कुटी क्रिकेट स्टोरी, रविचंद्र अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा. आई हैव द स्ट्रीट्स, ए कुटी क्रिकेट स्टोरी, रविचंद्र अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा. द एडवेंचर ऑफ ईद ए मुन्ना, ईद फाइंड्स ए होम, बच्चों के लिए प्रकाशित चित्र पुस्तक, आलिया भट्ट. द एडवेंचर ऑफ ईद ए मामा, ईद फाइंड्स ए होम, बच्चों के लिए प्रकाशित चित्र पुस्तक, आलिया भट्ट. सोर्स कोड माई बिगिनिंग, बिल गेट्स. सोर्स कोड माई बिगिनिंग, बिल गेट्स. ए फ्लाई ऑन द RBI बॉल, अल्पना किलावला. ए फ्लाई ऑन द RBI बॉल, अल्पना किलावला. मई 2024 के लिए द विनर्स माइंडसेट, शेन वॉटसन. द विनर्स माइंडसेट, शेन वॉटसन. एट द व्हील ऑफ रिसर्च एंड इंक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, अनुराधा मैस्करेनहास. At the wheel of research and in an exclusive biography of Dr. Soumya Swaminathan, अनुराधा मैस्करेनहास. अप्रैल 2024 में इंडिया द रोड ऑफ रिनाउंसिएशंस, भीमेश्वर चल्ला. इंडिया द रोड ऑफ रिनाउंसिएशंस, भीमेश्वर चल्ला. हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, PM श्रीधर पिल्लई, गोवा के राज्यपाल. हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, PS श्रीधर पिल्लई, गोवा के राज्यपाल. मेकर ऑफ गोवा, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ प्रताप सिंह राणे, विजया देवी राणे. मेकर ऑफ गोवा, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ प्रताप सिंह राणे, तो कौन है इसके? तो विजया देवी राणे. नाइफ, सलमान रुश्दी. नाइफ का है सलमान रुश्दी. द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, प्रोफेसर रमन मित्तल और प्रोफेसर सीमा सिन्हा. द लॉ ऑफ स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड, प्रोफेसर रमा मित्तल और प्रोफेसर सीमा सिन्हा. आगे द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा. द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा. आगे मार्च 2024 का इजराइल वॉर डायरी, विशाल पांडे. इजराइल वॉर डायरी, विशाल पांडे. स्वेलिंग द सन, लक्ष्मी मुद्देश्वरपुरी. स्वेलिंग द सन, लक्ष्मी मुद्देश्वरपुरी. द कॉन्स्पिरेसी, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे द्वारा अनावरण. द कॉन्स्पिरेसी, श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे द्वारा अनावरण. आगे फरवरी 2024, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिपब्लिक, PM श्रीधर पिल्लई, गोवा के राज्यपाल. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ रिपब्लिक, PM श्रीधर पिल्लई, गोवा के राज्यपाल. एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी. एक समंदर मेरे अंदर, संजीव जोशी. ट्रेवल इन पैराडाइज ऑन अर्थ, कश्मीर, रोमेश भट्टाचार्य. ट्रेवल इन पैराडाइज ऑन अर्थ, कश्मीर, रोमेश भट्टाचार्य. डैबलिंग इन डेमोक्रेसी, SD मुनि. डैबलिंग इन डेमोक्रेसी, SD मुनि. आगे जनवरी 2024, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन, MJ अकबर. गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, MJ अकबर. संस्कृति के आयाम, डॉक्टर मनोरमा मिश्रा.
संस्कृति के आयाम डॉक्टर मनोरमा मिश्रा। एंगर मैनेजमेंट द ट्रैवल डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अजय बिसारिया। एंगर मैनेजमेंट द ट्रैवल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अजय बिसारिया। द राजीव आई नो एंड वाई ही वाज इंडियाज मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्राइम मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर। द राजीव आई नो एंड वाई ही वाज इंडियाज मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्राइम मिनिस्टर मणिशंकर अय्यर। अगला दिसंबर 2023 में नए भारत का समावेद नरेंद्र मोदी के संविधान संबंधी उद्वेदन पर आधारित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लॉन्च। नए भारत का समावेद नरेंद्र मोदी के संविधान संबंधी उद्वेशन पर आधारित पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा लॉन्च। वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना वेलकम टू पैराडाइज ट्विंकल खन्ना। आइडल्स अनअर्थनिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा अमित त्रिपाठी और भावना राव। आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा अमित त्रिपाठी और भावना राव। जेवा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा माधव गोडबोले। द बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा माधव गोडबोले। नवंबर 2023 चारीवाटी एन एकेडमिक ग्लोबल जर्नी प्रणव वर्धन। चरावेटी एन एकेडमिक ग्लोबल जर्नी प्रवन वर्धन। इंडियाज मूवमेंट चेंजिंग पावर एजुकेशन अराउंड द वर्ल्ड प्रोफेसर मोहन कुमार। इंडियाज मूवमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड प्रोफेसर मोहन कुमार। ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर रघुराम राजन और रोहित लांबा। ब्रेकिंग द मोल्ड रीइमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर रघुराम राजन और मोहित लांबा। अगला अक्टूबर 2023 द बुक ऑफ लाइफ माई डांस एंड विथ बुद्धा विथ फॉर सक्सेस विवेक अग्निहोत्री। अक्टूबर 2023 में द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस विवेक अग्निहोत्री। नीलाभू कुडिच्चा सिमहंगल एस सोमनाथ। नीलवाचू कुडिच्चा सिमहंगल एस सोमनाथ। द रिवर स्विंग कोलोनिज्म टू कॉपरेशन अशोक कुमार टंडन। द रिवर स्विंग कोलोनिज्म टू कॉपरेशन अशोक कुमार टंडन। सितंबर 2023 के लिए द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड लीना कुमार। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड लीना कुमार। फायर ऑन द गंगाज राधिका अयंगर। फायर ऑन द गंगाज राधिका अयंगर। नेशंस कॉलिंग सोनम गोयल। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लोकार्पण। नेशंस कॉलिंग सोनम गोयल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा लोकार्पण। आगे वर्ष 2023-24 के प्रमुख राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो एक राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये 46वां नंबर चैप्टर है, आपसे शुरू हो गया है। राष्ट्रीय घटनाक्रम पहला है अगस्त 2024 का। तो एक न्यूज़ अब हम लोग यहाँ से देखना शुरू करेंगे। 2 से 7 अगस्त के मध्य पूसा संस्थान नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 86वां में लंबे अंतराल के बाद भारत द्वारा इस प्रतिष्ठित समावेशन की मेजबानी की गई। इस समावेशन का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। समावेशन का उद्देश्य क्या है? सारथी कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। फिर से 2 से 7 अगस्त के मध्य पूसा संस्थान नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 66 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भारत द्वारा इस प्रतिष्ठित सम्मेलन की मेजबानी की गई। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो अस्थायी कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। आगे हाल ही में केरल में स्थित पेरियार टाइगर रिजर्व भारत में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व बन गया। हाल ही में केरल में स्थित पेरियार टाइगर रिजर्व भारत में बिजली उत्पादन के लिए पावर टर्मिनल स्थापित करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व बन गया। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 20 वर्ष पुराने न्यायाधीशों की ईवी चेन्नैया 2004 मामले को रद्द करते हुए SC/ST वर्ग के ही ज़्यादा ज़रूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य को उपवर्गीकरण की अनुमति दी है।
पूर्व में ईवी चिलैया केस 2004 में 5 न्यायाधीशों की बेंच ने कहा था कि SC/ST के समान समूह वर्ग हैं और इनका उपवर्गीकरण नहीं हो सकता है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 20 वर्ष पुराने न्यायाधीशों की ईवी चिनैया 2004 मामले को रद्द करते हुए SC/ST वर्ग ही ज़्यादा ज़रूरतमंदों के आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य के उपवर्गीकरण को अनुमति दी है। पूर्व में ईवी चिलैया केस 2004 में 5 न्यायाधीशों की बेंच ने कहा था कि SC/ST एक समान समूह वर्ग है और इसका उपवर्गीकरण नहीं हो सकता है। आगे हाल ही में वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन के भारतीय दौरे के दौरान भारत और वियतनाम ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC को विकसित करने का निर्णय लिया। हाल ही में वियतनाम के प्रधानमंत्री मिन चिन ने भारतीय दौरे के दौरान भारत और वियतनाम ने गुजरात के लोथल के राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC को विकसित करने का निर्णय लिया। आगे 15 अगस्त 2024 को भारत ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसका थीम विकसित भारत @2047 था। यह थीम 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। 15 अगस्त 2024 को भारत ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, जिसका थीम था विकसित भारत @2047 था। यह थीम 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र में बदलने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति योजना की शुरुआत की गई। हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हिम उन्नति योजना की शुरुआत की गई। आगे अगस्त 2024 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई है। अगस्त 2024 में गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित आंगनवाड़ी केंद्र की शुरुआत की गई है। 10 अगस्त 2024 के मध्य प्रदेश के ओकारेश्वर में 20 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना चालू की गई है। 10 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश के ओकारेश्वर में 90 मेगावाट बिजली पैदा करने वाली मध्य और उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना चालू की गई है। हाल ही में असम राज्य में 8000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ एक भव्य झूमर नृत्य प्रदर्शन का आयोजन किया गया। हाल ही में असम राज्य के 8000 चाय जनजाति कलाकारों के साथ एक भव्य झूमर नृत्य प्रदर्शन का आयोजन किया गया। आगे अगस्त 2024 में भारत के नई दिल्ली में 14वां भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता की मेजबानी की गई। इस रक्षा वार्ता की अध्यक्षता भारत रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने तथा वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा उपमंत्री वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल हुआंग जुआन चिएन द्वारा की गई। फिर से अगस्त 2024 में भारत के नए दिल्ली के 14वें भारतीय वियतनाम रक्षा नीति वार्ता की मेजबानी की गई। इस रक्षा वार्ता की अध्यक्षता भारतीय रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने तथा वियतनाम की राष्ट्रीय रक्षा उपमंत्री वरिष्ठ लेफ्टिनेंट जनरल हुआंग जुआन चिएन द्वारा की गई। आगे हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 से 10 अगस्त 2024 के मध्य फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की राजकीय यात्रा पर रवाना हुए हैं। श्रीमती मुर्मू फिजी और तिमोर लेस्ते की यात्रा करने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति बन गए हैं। फिजी की राजधानी सुवा और तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली। फिर से हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 से 10 अगस्त 2024 के मध्य फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते की राजकीय यात्रा पर रवाना हुए हैं। श्रीमती मुर्मू फिजी और तिमोर लेस्ते की यात्रा करने वाली प्रथम भारतीय राष्ट्रपति बन गई हैं। फिजी की राजधानी सुवा और तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार छात्रों को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नकद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह नकदी राज्य की स्वच्छता और सहायता योजना के तहत प्रदान की जा रही है और इस योजना के तहत 7वीं से 12वीं कक्षा तक की स्कूली लड़कियों को एक वर्ष के लिए 300 रुपये दिए जाएंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार छात्रों को सैनिटरी पैड के लिए खातों में नकद सहायता राशि भेजने वाले देश का पहला राज्य बन गया है। यह नकदी राज्य की स्वच्छता और सहायता योजना के तहत प्रदान की जा रही है।
इस योजना के तहत 7वीं से 12वीं कक्षा तक की स्कूली लड़कियों को 1 वर्ष के लिए 300 रुपये दिए जाएंगे। आगे हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुनरावृत्ति स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी के जियोग्राफिक और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। हाल ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1960 के तहत रत्नागिरी में जियोग्लिफ और पेट्रोग्लिफ को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया। 10 अगस्त 2024 को भारतीय विदेश मंत्रालय MEA और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 10 अगस्त 2024 को भारतीय विदेश मंत्रालय MEA और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने नेपाल के मुनाल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए अनुदान सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा शहीद अग्निवीरों के परिवार के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा शहीद अग्निवीरों के परिवारों के लिए कारगिल पैकेज की घोषणा की। अगस्त 2024 में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया। अगस्त 2024 में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा अंतर्दृष्टि ग्राहकों के लिए अंतर्दृष्टि ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया गया। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 103 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी प्रदान की। इन 103 वीरता पुरस्कारों में 4 कीर्ति चक्र, 18 शौर्य चक्र, 1 सेना पद मतलब वीरता के लिए और 63 सेना मेडल, 11 नौसेना मेडल और 6 वायुसेना मेडल शामिल हैं। फिर से स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 103 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी प्रदान की गई। इन 103 वीरता पुरस्कार में 4 कीर्ति चक्र, 18 शौर्य चक्र, 1 सेना पदक वीरता के लिए, 63 सेना मेडल, 11 नौसेना मेडल और 6 युवा सेना मेडल शामिल हैं। अगस्त 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 जारी किया गया। इस वर्ष देश के उच्च शिक्षा संस्थानों को 16 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया। IIT मद्रास को ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला। मैनेजमेंट कैटेगरी में शीर्ष स्थान IIM अहमदाबाद को मिला। इंजीनियरिंग कैटेगरी में शीर्ष स्थान IIT मद्रास को मिला। रिसर्च कैटेगरी में शीर्ष स्थान IISc बेंगलुरु को मिला। अगस्त 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 जारी किया गया। इस वर्ष देश के उच्च शिक्षा संस्थानों को 16 श्रेणियों में सूचीबद्ध किया गया। IIT मद्रास को ओवरऑल कैटेगरी में प्रथम स्थान प्रदान किया गया। मैनेजमेंट कैटेगरी में IIT अहमदाबाद, इंजीनियरिंग कैटेगरी में शीर्ष स्थान IIT मद्रास और रिसर्च कैटेगरी में शीर्ष स्थान IISc बेंगलुरु को मिला। 14 अगस्त 2024 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा भारत में 3 नए रामसर स्थल नंजराय पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु और तवा जलाशय मध्य प्रदेश को घोषित किया गया। 14 अगस्त 2028 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा भारत में 3 नए रामसर स्थल नंजरायन पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु तथा तावा जलाशय मध्य प्रदेश को घोषित किया गया। भारत में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई है, जो 13,58,068 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं। फिर से भारत में अब कुल रामसर स्थलों की संख्या 85 हो गई है, जो 13,58,068 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते हैं। नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया। नई दिल्ली में आयोजित यूनेस्को के विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में दुनिया भर के 24 नए विरासत स्थलों को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया।
सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शोधकर्ताओं को हिंदी में अपने काम को प्रस्तुत करने और चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना था, ताकि हिंदी के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिले। मध्य प्रदेश के भोपाल में राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य शोधकर्ताओं को हिंदी में अपने काम को प्रस्तुत करने और चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करना था, ताकि हिंदी के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिले। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1 से 3 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युग योगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन की उद्घाटन किया गया। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1 से 3 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युग योगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया। 1 से 7 अगस्त 2024 तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष इसका विषय अंतर को कम करना सभी के लिए स्तनपान समर्थन है। 1 से 7 अगस्त 2024 तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। इस वर्ष इसका विषय क्या है? अंतर को कम करना, सभी के लिए स्तनपान समर्थन है। 2 अगस्त 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के 52वें सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। 2 अगस्त 2024 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों का 52वां सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन का विषय ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम था। पूसा इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सम्मेलन का विषय ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल ग्रीन फूड सिस्टम था। 3 से 16 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर कपड़ा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड द्वारा विरासत प्रदर्शनी किया गया। इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री किया गया। फिर से 3 से 16 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर कपड़ा मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड द्वारा विरासत प्रदर्शनी किया गया। इस प्रदर्शनी में देश के विभिन्न हथकरघा उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री किया गया। आगे नई दिल्ली में आयोजित आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में केंद्र सरकार ने 8 नए राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना का निर्माण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आयोजित आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में केंद्र सरकार ने 8 नए राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत भारत के 8 राज्यों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी ने $200 मिलियन ऋण देने की घोषणा की। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत भारत के 8 राज्यों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी ने $200 मिलियन ऋण देने की घोषणा की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय पशु प्रशिक्षुता एवं प्रशिक्षण योजना नेट्स 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य आईटी, विनिर्माण आदि विभिन्न क्षेत्रों में युवा स्नातकों के लिए रोजगार कौशल को बढ़ाना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय प्रशिक्षुता एवं प्रशिक्षण योजना नेट्स 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया। इसका उद्देश्य आईटी, विनिर्माण आदि विभिन्न क्षेत्रों में युवा स्नातकों के लिए रोजगार कौशल को बढ़ाना है। आगे केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया तथा केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एवं सिंधिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में स्मारक डाक टिकट जारी किया। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया तथा केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य एवं सिंधिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में उपलक्ष्य में नई दिल्ली में स्मारक डाक टिकट जारी किया। भारत सरकार ने कर्नाटक में आदि चुंचनगिरी और केरल के चूल त्रुआर को मोर अभयारण्य घोषित किया। भारत सरकार ने कर्नाटक के आदि चुंचनगिरी और केरल के चूल त्रुआर को मोर अभयारण्य घोषित किया। सीबीएसई ने छात्रों की परीक्षा तनाव को कम करने के लिए सफल परीक्षण चक्र की शुरुआत की।
सीबीएसई ने छात्रों की परीक्षा तनाव को कम करने के लिए सफल परीक्षण चक्र की शुरुआत की। भारतीय स्टार्टअप रैपिडो वेस्ट ब्रिज के नेतृत्व में $120 मिलियन फंडिंग के साथ देश की यूनिकॉर्न कंपनियों में शामिल हो गया। भारतीय स्टार्टअप रैपिडो वेस्ट ब्रिक्स के नेतृत्व में $120 मिलियन फंडिंग के साथ देश के यूनिकॉर्न कंपनियों में शामिल हो गया। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश बना। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश बना। आगे विश्व व्यापार संगठन की व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में 8वां स्थान पर है। विश्व व्यापार संगठन की व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर है। आगे है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, तो इसे हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स से जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हुए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार 70th बीपीएससी दे रहे हैं, ताकि उनकी करंट अफेयर की तैयारी और अच्छे से हो सके, वो भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। और आपसे बस इतना अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इसी से हम प्रोत्साहित होकर और अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें।